हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक कुछ विशेष ही है, इसलिए आप 10 मिनट के लिए अपना कंसंट्रेशन बना लीजिएगा, क्योंकि आज आप लोगों को एक विशेष सामग्री, विशेष मटेरियल देने जा रहा हूं। ये आज का टॉपिक अगर आपने देख लिया तो भिन्न को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, सबका समाधान हो जाएगा। फ्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी शंकाएं हैं, सबका समाधान हो जाएगा। एक तरह से आप फ्रैक्शन के अर्थात भिन्न के ज्ञाता बन जाएंगे। तो कुछ विशेष सामग्री आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि भिन्न है क्या। तो भिन्न के बारे में सभी लोग जानते हैं कि भिन्न पूर्ण का एक भाग होता है। अगर परिभाषित किया जाए तो भिन्न पूर्ण के किसी भाग को प्रदर्शित करता है। अगर अंग्रेजी में फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखा जाए तो अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ अ होल, मतलब वही है कि समूचे के किसी एक भाग को भिन्न जो है रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं इसके प्रकार। भिन्न के प्रकार को हमने डायग्राम के रूप में यहाँ पे बना लिया है, जैसे समभिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, समहर भिन्न, समतुल्य भिन्न। ये मुख्य रूप से भिन्न है। और भी एक दो भिन्न है, जैसे इकाई भिन्न भी एक होता है जिसका अंश अर्थात न्यूमरेटर हमेशा एक होता है, तो उसको हमने छोड़ दिया है। मुख्य रूप से ये भिन्न इतने हैं। तो सारे भिन्न जो है, जैसे सम भिन्न है प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, समहर भिन्न लाइक फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन के सभी प्रकार हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है फ्रैक्शन का। अब हम सभी प्रकार को 1 बाय 1 करके समझेंगे, डिफिनेशन समझेंगे, उदाहरण समझेंगे और इसके बारे में सारी अवधारणाएं जो हैं, सारा कंसेप्ट जो है वो सभी क्लियर करेंगे। तो भिन्न के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि भिन्न एक पूर्ण का एक भाग होता है। इसका मतलब है क्या? तो जैसे एक आम है, एक आम है और उसे 3 भाग में काट दिया गया। जनरली 3 भाग में ही हम आम को काटते हैं। तो उसका एक जो भाग है, कितना भाग होगा टोटल? 1 2 3 भाग होगा और एक भाग को 1/3 कहेंगे, अर्थात ऊपर उसका भाग होता है और नीचे पूर्ण होता है। तो भिन्न इस रूप में होता है अंश बटा हर। इसको न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, अंश हर। अंश हर के रूप में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में इसको लिखा जाता है। अब ये अलग अलग प्रकार है, लेकिन जो भी है ये अंश हर के रूप में रहेगा ही। इसी अंश हर के बदलाव के कारण इतने इसके भाग उत्पन्न हुए हैं, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक आयत है, इसमें 3 भाग, आम के उदाहरण पे हम ले रहे हैं, 3 भाग हमने काट दिया। तो आयत तो सबसे पहले एक है, तो जो पूर्ण है कितने भाग में हुआ? 3 भाग में। यदि किसी को ये 1 भाग दिया जा रहा है तो 1/3, किसी को यदि 2 भाग दिया जा रहा है तो 2/3, और यदि को किसी को पूरा 3 भाग ही दे दिया गया तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। 3/3 बराबर 1, अर्थात पूर्ण हो गया। पूर्ण का कुल भाग मिलकर पूर्ण ही बनेगा। तो इस तरह से भाग को हम अंश से समझते हैं और जितने भाग में बांटे हैं उसे हम हर के रूप में समझते हैं। यही हमारा भिन्न है कि ऊपर जो है न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर है। तो इस तरह से भिन्न की ये अवधारणा है, भिन्न का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम
क्रमशः पांचों के बारे में बारी बारी से समझेंगे। तो आइए अब सभी भिन्न के जो भेद हैं इनकी परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। समभिन्न, इसे उचित भिन्न भी कहा जाता है, समभिन्न को उचित भिन्न भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, जिसका अंश हर से कम हो। उदाहरण समझेंगे, अभी हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे ही कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर्स आर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन। अब विषम भिन्न, इसे अनुचित भिन्न भी कहा जाता है, ठीक उसका उल्टा। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, अर्थात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो डिफिनेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न। फ्रैक्शंस व्हिच न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तीसरा है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न एक ऐसा भिन्न है जिसमें पूर्णांक संख्या और सम भिन्न अर्थात उचित भिन्न से मिलके बनता है। तो इसकी परिभाषा है वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बना, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का मिक्स्ड होता है। इसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे जब तो बेहतर समझ में आ जाएगा। इसके बाद चौथा है समहर भिन्न। तो समहर भिन्न का डेफिनेशन है वैसा भिन्न जिसका हर अर्थात डिनोमिनेटर बराबर हो सबका, जितने भी भिन्न है सबका हर डिनोमिनेटर बराबर हो, इक्वल। तो वैसे भिन्न जिनका हर समान होता है इसे अंग्रेजी में लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस विच द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं सब भिन्न के, जितने भी 1 2 3 4 जितने भी भिन्न हैं सबके, जैसे 5/7, 6/7, 18/7, 10/7, 20/7, इस तरह से हर जो है डिनोमिनेटर्स जो है सब में बराबर होगा। अब पांचवा है समतुल्य भिन्न। ये भी एक प्रकार का भिन्न है। ऐसे भिन्न जितने भी हों सबका मान सेम होता है। जैसे उदाहरण समझेंगे क्लियर हो जाएगा। आइए सबका एग्जांपल देखते हैं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न अर्थात उचित भिन्न। परिभाषा है कि इसका अंश हर से कम होता है, मतलब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो देखिए यहां पे 5/17 कंडीशन है अंश लेस देन हर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो 5 है 17 है, 5 छोटा है 17 बड़ा है। इसी तरह से 3/10, 2/5, ये सभी क्या है? ये सभी समभिन्न के उदाहरण हैं।
अब विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन है अंश ग्रेटर देन हर, बड़ा है हर, अर्थात न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम देखेंगे 15/4, 13/3, 12/5। इसमें सभी जो ऊपर हैं अर्थात अंश हैं, जो न्यूमरेटर हैं हर से अर्थात डिनोमिनेटर से बड़े, तो ये इसका उल्टा हुआ। तो एक हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात एक हुआ सम भिन्न, दूसरा हुआ विषम भिन्न। ये विषम भिन्न, ये सम भिन्न, इसी को हम उचित भिन्न, इसी को अनुचित भिन्न। अब संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न में परिभाषा है कि एक पूर्णांक होता है और एक फ्रैक्शन मतलब एक भिन्न होता है। तो इसमें होगा 2/1/3, 3/1/4, 5/2/3। तो इस तरह से एक पूर्णांक और एक भिन्न का कॉम्बिनेशन है जो मिलके संयुक्त भिन्न बनाता है। तो ये एक पूर्णांक होता है और यहाँ पर भिन्न होता है। एक तरह से प्लस कहिए, जुटा हुआ है इसमें या गुना है, जो भी है, पूर्णांक और भिन्न का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद है समहर भिन्न। समहर भिन्न, समहर भिन्न में 5/17, 7/17, 20/17, 35/17, अर्थात सबका डिनोमिनेटर जो है, सबका हर जो है वो इक्वल होगा, तो उसे समहर भिन्न होगा। अब है समतुल्य भिन्न, ये देखना है समतुल्य भिन्न 2/5, 4/10, 10/25। ये सभी समतुल्य भिन्न है। कैसे समतुल्य भिन्न है? तो इसे हम काटेंगे तो 2, 2 दूनी का 4, 2 5 10, ये हो जाएगा 2 5 10, 5 5 25। तो ये भी हो गया 2/5 और ये भी हो गया 2/5, ये भी हो गया 2/5। सभी 2/5, 2/5 और 2/5 है। रूप केवल चेंज है, उनमें उभयनिष्ठ कॉमन कोई संख्या होती है जिसे हम निकाल लेते हैं। जैसे इसमें 2 है कॉमन, इसमें 5 था कॉमन, तो हमने निकाल लिया, तो सभी 2/5, 2/5, 2/5। लेकिन देखने में है 2/5, 4/10, 10/25। तो ऐसे ही भिन्न को समतुल्य भिन्न बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं। धन्यवाद।